नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे हम निफ्टी 50 इंडेक्स की। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, निफ्टी 50 इंडेक्स का मैं इंटरडे चार्ट यूज कर रहा हूँ, यानी 5 मिनट की एक कैंडल है। और अगर आप वोलेटिलिटी देखिए तो बाजार पूरा नीचे गया, फिर पूरा ऊपर गया और उसके बाद फिर से नीचे गया। लास्ट में यहाँ पे रिकवरी की भी कोशिश हुई जो कि लास्ट में फेल हो गई। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो क्या कहीं पर डायरेक्शन है, ब्रेकआउट है, ठीक है, फेल हो गया, यहां ब्रेकआउट है, ये भी फेल हो गया, ठीक है। अब आप बात कर लो ईटीएच की या आप बात कर लो वेनेजुएला की क्राइसिस की, कुछ भी बात करो, दोनों तरफ बाजार ने यहां पर मोमेंटम दी है। लास्ट क्लोजिंग देखकर लोग क्या कहेंगे मालूम है, वो इसलिए गिर गया क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप ने उठा लिया। ये सब बातें होंगी, लेकिन इससे कोई भी ट्रेडर बन ही नहीं सकता। न्यूज क्या है ये कंसर्न ही नहीं है। अगर आप मॉर्निंग का जाकर देखें एनालिसिस जिसमें मैंने वोलेटिलिटी की बात की है, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल पे क्लियर कहा है कि बाजार में आप ब्रेकआउट्स पर भरोसा करिए ही नहीं, वो भी जब प्राइस नीचे आ रहा था तब। और सेम चीज अगर आप देखेंगे तो बाजार उसी तरीके से बिहेव किया है। तो आपको समझना ये है कि हम न्यूज को कैसे इग्नोर करें, क्योंकि न्यूज इग्नोर नहीं करेंगे तब तक आप रीडिंग नहीं सीख पाएंगे। क्या होगा, न्यूज से आप बायस हो जाएंगे और फिर आप उसी तरीके का ट्रेड देखेंगे, डाउन साइड जा रहा है, मैं शॉर्ट मारूंगा और ये आपका एसएल खा जाएगा। बाद में शॉर्ट आया लेकिन उसका कोई सेंस बना ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि इंट्राडे में आप अपने सेटअप्स को ट्रेड करें जब मालूम है कि वोलेटिलिटी हाई है, विक्स 7% से ऊपर है, तो जाहिर बात है ना, रिवर्सल ट्रेड्स बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। किसी भी जगह पर आप प्लान कर लीजिए, हाई वोलेटिलिटी डे में रिवर्सल ट्रेड हमेशा अच्छे बनते हैं। अब बात करते हैं कल की। कल क्या, तो सबसे पहले हम आवली चार्ट पे चलेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का प्राइस एक्शन है। तो हमें क्लियर यहाँ पर चीजें दिख रही हैं कि बाजार में हाई भी लग रहा है, लो भी है, हायर हाई भी है। बस दिक्कत क्या हो रही है मालूम है, बाजार जो है ना ईटीएच के आसपास आकर फंस गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पुशबैक चाहिए कि ये ब्रेकआउट कर सके और कोई ना कोई बैड न्यूज आती रहती है। तो यहाँ पर मिड टर्म व्यू नहीं बन पा रहा है। ये तो क्लियर है कि बाजार यहाँ पे 28,000 जाएगा, लेकिन किस तरीके से जाएगा ये कोई क्लियर नहीं। रो के जाएगा, हंस के जाएगा, गिड़गिड़ा के जाएगा, सो के जाएगा, कैसे जा रहा है वो आप देख ही रहे हो। पिछले 1 साल से हम एक रेंज के अंदर फंसे हैं। तो यहाँ पर हमें प्रिडिक्शन से, ठीक है, लॉन्गर टाइम प्रिडिक्शन आप कर लीजिए, लेकिन आप शॉर्टर टाइम प्रिडिक्शन से बचना है। यहाँ पर इंटरडे प्लान करना है आपको, और इंटरडे प्लान करते समय ये जो फॉर्मेशन होती है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान दीजिएगा, हायर हाई की फॉर्मेशन आज फेल हुई, लो टूटा, लो से एक पुल बैक आया और यहाँ पर आपके पास एक नया लो है। तो आपको क्लियर मालूम है कि इस ब्रेकडाउन का फेलियर इसके ऊपर है और इस ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन इसके नीचे है, और आपका यहाँ सिंपल सा सेटअप बन जाता है जो कि है 26,310, जहां से हम यहाँ पर अपसाइड के लिए देखेंगे, यानी एक लॉन्ग प्लान करने की कोशिश करेंगे, और डाउन साइड 26,200। दिक्कत जब ही होगी जब यहाँ पर कोई गैप होगा, चाहे अपसाइड में और चाहे डाउन साइड में। अदरवाइज आपके लेवल बहुत ही क्लियर कट है, यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। क्लोजिंग करीब 26,244 के आसपास है, जिससे करीब 44 पॉइंट नीचे आपका सेल लेवल है, और करीब आप मान के चलें कि 56 पॉइंट ऊपर आपका बाई लेवल है। अगर कोई गैप ओपनिंग होती है, चाहे ऊपर या चाहे डाउन, तो आप 30 मिनट की रेंज को फॉलो कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी दिक्कत होती है तो मैं बैठा हूं, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बराबर अपडेट कर दूंगा कि हाँ यहाँ पे किस तरह का ट्रेड सेटअप बनता है। खूब चीजें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की। बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी देखिए सेम कंडीशन है, ठीक है, ये दिखाई दिया है ना, ये लो था, ये लो था, ठीक है, एक मिनट, लो था और ये लो ब्रेक हुआ, राइट ना। लेवल क्या है 59,800, 59,780 समझ लें। क्लोजिंग आई है करीब 60,000 के आसपास। 59,780 के नीचे क्या है आपका शॉर्ट है, और अब 60,200 आपका लॉन्ग बनेगा। क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट?
नहीं ना, लेवल्स क्लियर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर बाजार में तेजी के आसार सबसे ज्यादा क्यों हैं। तो इसका रीजन है स्टॉक्स। आप जाके देखेंगे तो बैंकिंग स्टॉक्स में ब्रेकआउट हुआ है, एनर्जी स्टॉक्स में ब्रेकआउट हुआ है, फिर आपका ऑटो सेक्टर में ब्रेकआउट हुआ है। तो कुल मिलाकर स्टॉक्स यहाँ पर तेजी का साइन दे रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, रिजल्ट सेशन है, हल्का सा भी पॉजिटिव यहाँ पर अगर कुछ भी हुआ तो बाजार में एक तेजी आ सकती है। लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि ओवरऑल जो बाजार है वो डिक्लाइन में है। तो अगर कोई छोटी मोटी रैली आपको देखने को मिली तो आप उसको रिलीफ रैली से ज़्यादा बिल्कुल ना समझिएगा। और इंटरडे प्लान करते समय इन सब चीज़ों को कि मैं बुलिश हूँ, बाजार ऊपर जाएगा, इसको निकाल फेंक दीजिएगा, क्योंकि इंटरडे में कुछ भी हो सकता है। वोलेटिलिटी हाई भी रह सकती है, लो भी रह सकती है। ये अलग ही चैप्टर है, अलग ही ग्राउंड है, इस पर अलग तरीके से बैटिंग होती है। जैसा आप सोच के आते हैं हायर पिक्चर की यहाँ पे बाजार बुलिश है, मैं उस तरीके से ट्रेड करूंगा, वो यहाँ इंट्राडे में नहीं चलेगा। दोनों ही प्लेग्राउंड बिल्कुल अलग हैं और दोनों पर अलग तरीके से खेला जाता है। तो इन सब चीज़ों को समझें और उसी के हिसाब से आप अपने इंट्राडे प्लान्स करें। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।